स्टार्ट कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशंस में आपके सॉल्यूशंस के क्या क्या स्टेप आते हैं। सबसे पहले आता है कंप्लीट इंटीग्रल, सेकंड आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, थर्ड आता है जर्नल इंटीग्रल एंड फोर्थ आता है सिंगुलर इंटीग्रल। कंप्लीट इंटीग्रल में क्या होता है, आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो इक्वल्स टू ज़ीरो होगी। एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या होगा, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है इक्वल्स टू में आपके पास आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे जैसे लाइक ए एंड बी, तो उसका आपका सॉल्यूशन निकालना है, तो वो आपके पास क्या होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। जर्नल और सिंगुलर इंटीग्रल का हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा सॉल्यूशन आता है बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो देखो सबसे पहले हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको हमें सॉल्व करना है। कर्ली स्क्वेयर यू अपॉन कर्ली एक्स कर्ली टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी कॉस एक्स। ये आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए कर्ली स्क्वेयर यू अपॉन में कर्ली एक्स कर्ली टी, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। कर्ली अपॉन कर्ली एक्स इनटू कर्ली यू अपॉन कर्ली टी, अलग अलग हो गए। इधर हमारे पास सेम आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग टी कांस्टेंट। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के में करेंगे और टी हमारे पास क्या रहेगा कांस्टेंट। तो इस साइड क्या हो जाएगा, कर्ली यू अपॉन कर्ली टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी, कॉन्स्टेंट हो गया ये, कॉस एक्स का क्या हो गया साइन एक्स, प्लस कॉन्स्टेंट हम क्या ले लेंगे फाइव टी। अब अगेन इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी और यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा एक्स। तो वी हैव u इज़ इक्वल टू कर्ली यू अपॉन कर्ली टी का हो गया u, और इधर हो गया अब t के रिस्पेक्ट में करना है तो e की पावर में t है माइनस t है, तो e की पावर माइनस टी एज इट इज़, और माइनस टी का क्या हो जाएगा -1, तो ये हो गया माइनस e की पावर माइनस टी साइन एक्स एज इट इज़ प्लस। अब ये इंटीग्रेशन फाई टी डी टी प्लस कॉन्स्टेंट यहाँ ले लेंगे साई एक्स। अब नीचे हम इसको क्या लिखेंगे, u इज़ इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस टी साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन फाई टी डी टी को हमने लिख दिया कैपिटल एफ टी प्लस साई एक्स। यहाँ पे हम लिख देंगे वेयर कैपिटल एफ टी इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई टी डी टी। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हमारा दूसरा सॉल्यूशन है लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन। इसमें हमारे पास 3 टाइप हैं, तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे पहले टाइप, सॉल्व वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इज़ इक्वल टू एक्स वाई। तो ये हमारे पास है गिवन इक्वेशन है। सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे। जो मैंने सर्कल कर रखी है ये हमारे पास है लैग्रेंज लीनियर इक्वेशंस, इसको बोलते हैं हम। तो अब ये इक्वेशन है, इसको कंपेयर करेंगे कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज़ इक्वल टू आर वी हैव। तो यहाँ पे पी क्यू आर ये हमारे पास हो गई तीनों सब्सिडायरी इक्वेशंस। हमारे पास क्या होगी, डी एक्स अपॉन कैपिटल पी इज़ इक्वल टू डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू इज़ इक्वल टू डी जेड अपॉन में आर। ये हमारे पास फर्स्ट है। तो अब कैपिटल पी क्यू आर है, इसकी जगह हम वैल्यूज़ रख देंगे, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। टेकिंग द फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट जो इक्वेशन है इसके हम टेकिंग फर्स्ट 2 मेंबर ले लेंगे, पहले दूसरे। तो यहाँ पे देखो हमने दोनों मेंबर ले लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी एक्स अपॉन वाई जेड इज़ इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड एक्स। अब दोनों साइड क्या है, जेड को दोनों साइड है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, डी एक्स अपॉन वाई इज़ इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू वाई डी वाई। दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस C1। अब इनका एलसीएम लोगे और वाई स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2C1, और यहाँ पे 2C1 को हमने ले लिया a, तो a इज़ इक्वल टू 2C1 आ गया। अब सेम एज इट इज़ हम करेंगे टेकिंग द लास्ट 2 मेंबर ऑफ फर्स्ट इक्वेशन के अब लास्ट मेंबर उठाएंगे, तो सेम है वही प्रोसेस करेंगे हम। डी वाई अपॉन जेड एक्स इज़ इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई। तो दोनों साइड क्या है, हमारे पास x है तो दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, डी वाई अपॉन जेड इज़ इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई। अब दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 इज़ इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस C2।
अब इसका एलसीएम लेंगे और जेड स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2c2। यहाँ पे 2c2 को हमने ले लिया b और यहाँ लिख दिया वेयर b इज इक्वल टू 2c2। देन वी हैव ऑब्टेन, अब आपके पास क्या आ गया, a और b दो वैल्यूज़ आ गई। अब a और b किसकी वैल्यूज़ हैं, ये u और v की वैल्यूज़ है। u के अंदर आपके पास x y z आते हैं और v के अंदर भी सेम x y z आते हैं, तो ये आपके पास हो गए a b। तो u हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v हो गया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू एफ यू इंटू वी इज इक्वल टू 0 आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ यू की जगह वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वी की जगह वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। द सॉल्यूशन में भी रिटर्न एज, इस सॉल्यूशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू एफ यू, तो v की जगह v की वैल्यू इज इक्वल टू में u की जगह u की वैल्यू, और ये आपका हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन।